गांव के बाहरी हिस्से में एक पुरानी उजड़ी हुई हवेली थी। लोग कहते थे कि वहां अजीब अजीब आवाजें आती हैं और रात में वहां कोई भी जाने की हिम्मत नहीं करता था। रवि और अजय दोनों बचपन के दोस्त थे। दोनों को रोमांच बहुत पसंद था। एक दिन गांव के चौपाल पर बैठे हुए अजय ने कहा, अजय, रवि, सुना है उस हवेली में भूत रहते हैं। रवि, अरे छोड़ ना, ये सब बुढ़िया अम्मा की बनाई कहानियां हैं। अजय, अगर इतना ही यकीन है तो फिर चल, आज रात हवेली में जाकर देख आते हैं। रवि थोड़ा घबराया, लेकिन दोस्ती की लाज रखने के लिए मान गया। रात के 12 बजे दोनों टॉर्च लेकर हवेली की ओर बढ़े। हवेली के पास पहुंचते ही ठंडी हवा चलने लगी। खिड़कियों के टूटे शीशे अंधेरे में डरावने लग रहे थे। अजय, भाई, तू अब भी कह रहा है कि कुछ नहीं है? रवि, अरे हाँ, कुछ नहीं होगा, चल अंदर। दरवाजा धक्का देते ही एक जोरदार आवाज हुई, गड गड गड। दोनों के दिल जोर जोर से धड़कने लगे। अंदर हर जगह धूल और जाले थे। पुरानी लकड़ी की सीढ़ियां चरमरा रही थीं। एक कोने में रखी बंद घड़ी अपने आप टन टन कर बज उठी। अजय, भाई, ये खुद कैसे बच गई? रवि, शायद हवा से, लेकिन अब उसके भी पसीने छूट रहे थे। तभी अचानक ऊपर से किसी के चलने की आवाज आई, खट खट खट। दोनों ने टॉर्च ऊपर घुमाई। एक परछाई तेजी से हिलती दिखी। दोनों कांपने लगे, लेकिन पीछे हटने की हिम्मत नहीं हुई। उन्होंने हिम्मत करके सीढ़ियां चढ़नी शुरू की। दरवाजा हल्का सा खुला और अंदर से किसी ने कहा, कौन है? रवि और अजय की सांसें अटक गईं, लेकिन जब उन्होंने ध्यान से देखा तो चौंक गए। वहां गांव का एक बूढ़ा आदमी बैठा था, रमलू काका। रवि, अरे काका, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? रमलू काका हंस पड़े। रमलू काका, अरे बच्चों, ये हवेली मेरी पुरखों की है। मैं यहाँ कभी कभी आता हूँ, लेकिन लोग भूत प्रेत की अफवाहें उड़ा देते हैं। अजय और रवि की जान में जान आई। अगले दिन गांव में जाकर उन्होंने सबको बताया कि हवेली में कोई भूत नहीं है, लेकिन फिर भी कोई वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था।